द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज एक खबर आई, इसके पहले भी एक खबर चल रही थी। वो खबर आपको बता दें, दरअसल पेगासस जासूसी को लेकर बहुत सारी तरह तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह के नेताओं के नाम सामने आए थे। इसमें कहा जा रहा था कि प्रवीण तोगड़िया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम शामिल है। तो हम आपको वो पूरी क्लिप भी सुनाएंगे कि उन्होंने आज क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कई सारी बातें कही हैं, और ये चेतावनी के लहजे में कहा है। तो पहले तो आपको पूरा वीडियो सुनाएंगे। दरअसल बीबीसी पे बात करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने साफ कहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की फोन टैपिंग जो हो रही है, और उसके मामले पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पत्रकारों की फोन टैपिंग हुई है, सब हुआ है, स्पाईवेयर के जरिए ये सब किया गया है, पेगासस के जरिए ये सब किया गया। इस पर जब सवाल पूछा तो भड़क गए और तरह तरह की बातें करने लगे। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि प्रवीण तोगड़िया ने क्या क्या कहा है और कितना तंज दिया है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहना कि जो आपके साथ हो और अगर वो आपके खिलाफ बोले तो आप समझ लीजिए कि मामला कितना संगीन है और जांच से बिल्कुल भारत सरकार बच रही। तो पहला तंज आपको बता दें, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये जो है छुप छुप कर मेरी बातें सुनते हैं। चुनाव के पहले हमारे बहुत करीबी थे, हमारी सारी बातें पसंद थी, अब ये छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे हैं। तो सुनिए कि क्या कहा प्रवीण तोगड़िया ने कि कैसे हमारी बातें सुनते हैं। प्रिय थे उनको, अब हमारा चेहरा प्रिय नहीं है, पर लगता है कि हमारी आवाज तो प्रिय है। छुप छुप कर रात को हमारी आवाज सुन रहे हैं। घंटों घंटों फोन पर बातें होती रहती है, अमित शाह से बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात होती है, तो मेरी बातें सुनने का क्या मतलब है भाई। और साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं ये मामला और आगे बढ़ेगा। प्रवीण तोगड़िया ने जिस तरह से बातें कही हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि इनमें सब में क्यों पड़ रहे हो भाई। आपको जासूसी करानी तो पाकिस्तान एजेंटों की जासूसी कराओ ना। अगर ये होता तो शायद पुलवामा ना होता। वो भी सुनिए। मेरे जैसे हजारों देशभक्त का स्पाइंग या निगरानी करने की जगह देश में बैठे पाकिस्तानी एजेंटों की निगरानी करते ना, तो ये देश में पुलवामा नहीं होता। फिर उसके बाद ये बातें जब लगातार सामने आने लगी और प्रवीण तोगड़िया ने हमला करना शुरू किया एक एक बात पर कि क्या करवाना चाह रहे हैं, देशवासियों की जासूसी कराकर आप क्या करना चाह रहे हैं। यह सवाल था उनका सरकार से, भारत सरकार से, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि जो स्पाईवेयर है, जो पेगासस है, वो सिर्फ भारतीय संस्थान ही खरीद सकता है। सरकारी संस्थान, माफ कीजिएगा, सरकारी संस्थान ही उसे खरीद सकता है। तो सरकारी संस्थान, तो भारत सरकार ने उसे खरीदा। ये भी सवाल उठाया किसके पैसे से खरीदा और ये कर क्या करना चाहती है। देशवासियों की जासूसी कराकर भारत सरकार क्या करना चाहती है, क्या ये सब पाकिस्तान भेजना चाहती है, ये भी एक सवाल, ये बड़ी उन्होंने बात कही, ये भी आप सुनिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर की ओनरशिप तो इजराइल की है। मानी कहीं भारत के देशभक्त नागरिकों की निगरानी करके देशभक्त नागरिकों की जानकारी पाकिस्तान तक नहीं चली जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरह से लगातार हमलावर हो रहे हैं, और ये कह भी दिया है कि ये सब करने से क्या होगा, अब अपनों में ही गिरते चले जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल, अमित शाह का जो चाणक्य वाला दिमाग अब अपनों को दूर करता जा रहा है। अब उनका चाणक्य का दिमाग यहां कुछ काम नहीं आ रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा कि साहब जवाब क्या दे, आखिरकार बोले क्या। अब तो अपने लोग ही जो कल तक अपने थे उनकी टैपिंग करा रहे थे, मतलब अपनों पे इनको भरोसा नहीं है। ये दोनों लोग ये चाह रहे हैं कि अपने लोग तो कहीं बुराई नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे। और यही इसी बात का हवाला देते हुए प्रवीण तोगड़िया ने सवाल उठाए हैं कि जब घंटों फोन पर बात होती है, हमारी आपकी बातें होती हैं, और अगर देखा जाए तो अवसर लेकर हजारों घंटे बातचीत हो गई होगी, लेकिन उसके बाद जरूरत क्या है भाई। और उन्होंने डंके की चोट पर यह भी बात कही कि मैं जो बोलता हूं मंच पर वही पीछे भी रहता हूं, और वही मैं आगे भी बोल रहा हूं और भी बोल रहा हूं, तो मेरी फ़ोन टैपिंग कराने की क्या ज़रूरत है। और जब उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि भैया आप बताओ आपकी फ़ोन टैपिंग हो रही है, सतर्क हो गए, तो सतर्क होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अब किस मुसीबत में घिरती आ रही है, भारत सरकार किस मुसीबत में घिरती आ रही है। अपनों का साथ छूटता चला जा रहा है, अपने दगा दे रहे हैं, और ये आपको और भी बातें बताएंगे। इसके बाद उन्होंने जो ऑक्सीजन की बात की गई, लगातार ऑक्सीजन की चर्चाएं होती रही कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सदन में बातें फैली कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। उस मामले पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा, सीधे सवाल उठा दिए और सीधे कह दिया
कि भैया ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। हमने भी देखा है, डॉक्टरों को रोते हुए देखा है, ऑक्सीजन नहीं थी अस्पतालों में। सुनिए प्रवीण तोगड़िया ने ऑक्सीजन को लेकर भी क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। ऑक्सीजन के अभाव से देश में मृत्यु हुआ है। मैंने रोते हुए डॉक्टर को, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को रोते हुए मैंने देखा है कि मेरी नज़र के सामने ऑक्सीजन के अभाव से मेरे मरीज मर गए। ये सत्य है। तो सुना आपने, ये सब चीजें हो गई, ये सब कहानियां हो गई, लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार अभी कुछ नहीं करना चाह रही है। वो चाह रही है सिर्फ बचना, कि इस मामले से कैसे बचा जाए। वैसे चाणक्य की खोपड़ी तो चल रही होगी, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल ही रहा होगा अमित शाह जी के, कि अब क्या किया जाए भाई। अब तो अपने लोग भी बोलने लगे हैं, अपने लोग भी विरोध करने लगे हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, ये सब दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन आप जरा सोचो कि अगर अपने लोगों पर आपको भरोसा नहीं है, अपने, कहते नहीं कि ये लोग चुनाव जिता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष जब ये सवाल उठा रहे हैं, आने वाले समय में और भी लोग सवाल उठाएंगे। इसमें से कुछ ऐसे पत्रकार भी शामिल हैं जो कि जिनको कि गोदी मीडिया का तमगा मिला है, वो लोग भी शामिल हैं। तो वो भी अब बोलेंगे कि भैया हुजूर तो हमारी भी करा रहे हैं, कि कहीं हुजूर की बंदगी में कोई ऐसा कुछ ना हो गया हो, गलत ना चल गया हो कब, क्योंकि हुजूर के खिलाफ गलत बोलोगे तो सारा डेटा आपके पास है, साहब के पास है, हुजूर के पास है, कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, क्या प्लानिंग चल रही है, सब कुछ है। फंसोगे और फंसोगे तो आईटी का छापा पड़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसीलिए ये सब पूरी कहानी गढ़ी गई है, ये आपने सुना। लेकिन अब इन सब चीज़ों से ये साफ है कि बीजेपी नेता और बीजेपी सरकार अब बोल नहीं रहे हैं। और बड़े लीडर जो दो कहते हैं कि अब बीजेपी में दो ही लोग बचे हैं, एक नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे अमित शाह जी। तो अब क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? प्रवीण तोगड़िया के जो तीखे सवाल थे और तीखे जवाब थे, उनका जवाब क्या देंगे अमित शाह, क्या देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब क्या करेंगे भाई। अब तो अपने भी सवाल उठा रहे हैं, अपने भी पूछ रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। ये बड़े सवाल हैं जो हम लगातार पूछते रहते हैं। आप द लाइव टीवी से जुड़े रहिए। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और देखिए कि देश में क्या चल रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।